सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान नहीं देने वाले विभागीय अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। साथ ही अच्छा कार्य कर रहे अधिकारियों को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजट्टी ने समय सीमा की समीक्षा बैठक में माफिया दमनदल की कार्यवाही तेज करने के भी निर्देश दिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों और कार्यकारिणी के 7 सदस्यों के चुनाव के लिए सोमवार को सिल्वर जुबली हॉल में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी और चुनाव समिति के सदस्यों की मौजूदगी में अधिवक्ता मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। घरेलू गैस के जर्जर और बदहाल सिलेंडर आम जनमानस के बीच दहशत का सबब बने हुए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है गैस एजेंसी संचालक शिकायत तक नहीं सुनते, वहीं जिम्मेदार विभाग और अधिकारी भी आंखें मूंदे हैं। डुबना विस्तारीकरण का कार्य कुछ आदिवासी परिवारों पर कहर बनकर टूट रहा है। ग्राम महंगवा में रहने वाले 42 आदिवासी परिवारों को घर बनाने की जो जमीन मालगुजार ने दान की थी, अब उसे छीनी जा रही है। जिला प्रशासन के दरवाजे पहुंचे गरीब परिवारों ने पुनर्वास कराने की मांग की है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर में संचालित सुलभ कॉम्प्लेक्स में लूट हो रही है। जिन जन सुविधाओं के लिए 5-10 रुपए लिए जाने का प्रावधान है, उन सुविधाओं के लिए 25 और 35 रुपए वसूले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वालों को ज्यादा परेशानी हो रही है। शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों में शामिल करमचंद चौक और नौदरा ब्रिज को जाने वाली मुख्य सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, जिसका मुख्य कारण सड़कों पर बने हुए बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में इस मार्ग से वाहन लेकर निकलना राहगीरों के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। गोरखपुर थाना अंतर्गत आने वाले बधैया मोहल्ला में बीती रात कुछ बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने एक घर में घुसकर वृद्ध दंपत्ति पर ईंट पत्थरों से हमला किया और मारपीट करते हुए घर में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान वृद्ध दंपत्ति को बचाने आए उनके पुत्र से भी बदमाशों ने मारपीट की। इस घटना के बाद वृद्ध दंपत्ति गोहलपुर थाने पहुंचे, जहां उनकी शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे शहर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी जमीनों के साथ निजी जमीनों के कब्जों की शिकायतों के लिए विशेष सेल का होगा गठन। कलेक्टर ने दिए टीएल बैठक में निर्देश। माफिया विरोधी अभियान होगा तेज। और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए हुआ मतदान। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हुई मतदान की प्रक्रिया। मतदान के लिए अधिवक्ताओं में नजर आया उत्साह। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान नहीं देने वाले विभागीय अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। साथ ही अच्छा कार्य कर रहे अधिकारियों को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजट्टी ने समय सीमा की समीक्षा बैठक में माफिया दमनदल की कार्यवाही तेज करने के भी निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजट्टी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान में गति लाएं और प्रभावी कार्यवाही करें। सरकारी के साथ निजी जमीनों पर कब्जे की शिकायत के लिए जल्द एक सेल का गठन किया जाने वाला है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई है, उसका और सशक्त करने के लिए भी डायरेक्शन दिए हैं। सभी एसडीएम्स को भी आज हम लोगों ने मॉनिटरिंग किए हैं। हर क्षेत्र में हम लोग ऐसे शिकायतों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके लिए कलेक्ट्रेट में एक सेल भी गठन कर रहे हैं, उसमें सो दैट लोगों आसानी से शिकायत कर सकते हैं। उसका जल्दी ही हम लोग नंबर बताएंगे, सो दैट कि लोग सरकारी ज़मीन में कोई भी भू माफिया या इवन निजी ज़मीन पे इस प्रकार का कोई इश्यूज़ हैं, बड़े लेवल पे कोई ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे इश्यू होता है, उसको भी हम लोग टेकअप करके प्रायोरिटी पे उसको रिमूव करेंगे। कलेक्टर ने कहा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर अच्छा कार्य करने वालों को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों का वेतन काटा जाएगा। आज टीएल बैठक में हम लोग ने सीएम हेल्पलाइन का मॉनिटरिंग किए हैं। पिछले मार्च महीने में हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उन सबको भी हम लोग एक अप्रिशिएशन लेटर जारी करने का निर्णय लिया है। उसके साथ कुछ शिकायतें हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स बिना अटेंड करके मतलब आगे जा रहे थे, उन सबके एक दिन का वेतन काटने के लिए भी डायरेक्शन जारी किए हैं। समीक्षा बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि 24 घंटे पेयजल व्यवस्था को जून के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। नगर निगम एरिया में, नगर पंचायतों में और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी 6 नगर पंचायतें हैं, इनका भी हमको 24/7 नर्मदा का पानी देना है। जून 1 वीक तक 100% कंप्लीट करने के लिए भी डायरेक्शन दिए हैं। बैठक में पोषण पुनर्वास केंद्रों की बदहाली दूर करने पर भी चर्चा की गई। पोषण पुनर्वास केंद्र है, उसमें हमारी बच्चे के सैम बच्चे के सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड है, उन बच्चे को एनआरसी में भर्ती और उनका आशा कार्यकर्ता का गृह भेंट, उसके लेकर भी हम लोग मॉनिटरिंग।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों और कार्यकारिणी के 7 सदस्यों के चुनाव के लिए सोमवार को सिल्वर जुबली हॉल में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी और चुनाव समिति के सदस्यों की मौजूदगी में अधिवक्ता मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के 7 सदस्यों के चुनाव के लिए उच्च न्यायालय के सिल्वर जुबली हॉल में सोमवार को मतदान हुआ। चुनाव में करीब 2700 अधिवक्ता मतदाता मतदान करके चुनाव मैदान में उतरे 53 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान को लेकर अधिवक्ता मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह नजर आया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा सह सचिव पद के लिए 5, सचिव पद के लिए 9, कोषाध्यक्ष पद के लिए 5, लाइब्रेरी इंचार्ज के पद के लिए 4 और कार्यकारिणी के 7 सदस्यों के लिए 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो गई। विभिन्न 7 पदों में मतदान शुरू हो गया है और सभी प्रत्याशी और मतदाताओं का सहयोग भरपूर हमारी इस चुनाव टीम को मिल रहा है। हाईकोर्ट बार एक गढ़वा में एक संस्था है। 1956 जब से मध्य प्रदेश बना है तभी इस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का गठन हुआ है और इस बार एसोसिएशन का इतिहास बहुत ही ख्याति रख रहा है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रह चुके वो भी इस बार के अध्यक्ष और मतदाता रह चुके हैं। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने मतदान की सीसीटीवी से निगरानी की जा। घरेलू गैस के जर्जर और बदहाल सिलेंडर आम जनमानस के बीच दहशत का सबब बने हुए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसी संचालक शिकायत तक नहीं सुनते, वहीं जिम्मेदार विभाग और अधिकारी भी आंखें मूंदे हैं। गर्मी के मौसम में गैस सिलेंडर से गैस रिसाव की शिकायतें बढ़ रही हैं। वहीं जर्जर और बदहाल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए दहशत का सबब बने हुए हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है जब नया सिलेंडर मांगो तो साफ इनकार कर दिया जाता है और जंग लगे पिछले सिलेंडर थमा दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर संशय बना रहता है। सिलेंडर पर अंकित एक्सपायरी डेट भी साफ दिखाई नहीं देती। सिलेंडर की गुणवत्ता की सही जांच होना चाहिए और उसमें जो है अपना आजकल गैस लीकेज की भी समस्या बहुत हो रही है। कंपनी वाले आते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब सील उसका जो है वो लगा हुआ है, पन्नी उसका सील लगा हुआ है, लेकिन वैसा होता नहीं है। अक्सर देखा जाता है। क्या आप देखते हैं, आप कैसा रहती है गैस की टंकियाँ दिखने में ठीक है, लेकिन लीकेज की समस्या होती है। कभी कभी पुरानी टंकियाँ रहती हैं तो इनको देखा जाए, इस पर काम किया जाए। गैस की टंकी खराब आती है, जंग लगी रहती है, वासा वसा नहीं रहता, किसी में लीकेज रहती है और कमज़ोर रहती है और पुरानी रहती है। अच्छी टंकी नई टंकी देना चाहिए। गैस सिलेंडर में जो पुरानी टंकियां हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हाकर लोग उसको पटक रहे हैं, गाड़ी से भी पटक रहे हैं, तो नई टंकियां तो बन नहीं रही हैं। अब ये पुरानी टंकियां हैं, कभी दुर्घटना हो गई घर में, इनका जवाबदार तो कोई नहीं होगा। ऊपर नीचे तुचकी पुचकी रहती है। गर्मी का मौसम आ रहा है तो नई टंकियां आए और ये वाली रद्द कर दी जाए। सर जो सिलेंडर आ रहे हैं वो रिसाइकल करके फिर से मार्केट में आ रहे हैं और जो जिनसे मतलब फटने के थोड़ा काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उससे दुर्घटना भी घट सकती है। और हैंडल पे जो एक्सपायरी डेट होती है वो शो नहीं हो रही है और पुचके रहते हैं, उसमें कभी कभी गैस भी कम रहती है। गैस रिसाव के कारण आग लगने की भी कई अग्नि दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लिहाजा लोग चाहते हैं कि गैस सिलेंडरों की स्थिति पर भी प्रशासन ध्यान दे ताकि उपभोक्ता राहत महसूस कर सके। डुमना विस्तारीकरण का कार्य कुछ आदिवासी परिवारों पर कहर बनकर टूट रहा है। ग्राम महंगवा में रहने वाले 42 आदिवासी परिवारों को घर बनाने की जो जमीन मालगुजार ने दान की थी, अब उनसे छीनी जा रही है। जिला प्रशासन के दरवाजे पहुंचे गरीब परिवारों ने पुनर्वास कराने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ये आदिवासी परिवार डुमना रोड पर स्थित ग्राम महंगवा के निवासी हैं और बेघर किए जाने की शिकायत लेकर यहाँ पहुंचे हैं। गरीब आदिवासी परिवारों का कहना है कि मालगुजार ने घर बनाने की जो जमीन 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखकर दान की थी, अब उसी जमीन को खाली कराया जा रहा है। डुमना विस्तारीकरण के नाम पर आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है और पुनर्वास का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम सर रहने के लिए हम तो बहुत दिन से रहते रहे हैं, या भगा रहे तो हम गरीब आदमी जाए कहाँ सर? कौन भगा रहा है आपको? मालगुजार भगा रहा। नाम बताओ उनका। और उनका बिक्की नाम। क्या बोलते हैं वो?
कहते हैं यहाँ से तुम भागो, जमीन हम बेच दिए हैं तो दूसर कोई आते, हम तो उनके नाम जानते नहीं है कि 100 वर्ष से ज्यादा हो गई सर। हमारे उन्हीं की जमीन है यार, गुंडन को भेजते हैं कि हम जमीन खरीद लिए हैं, यहाँ से हट जाओ नहीं तो हम रिपोर्ट कर देंगे, बंद हो जाओगे, जे हो जाओगे, मार पीटेंगे। कितने सालों से वहाँ दादा परदादा हमने यही गुजरा है, हम तो जमीन चाहिए, वहाँ ही चाहिए, अब कहाँ जाएं तो। ग्राम महंगवा के आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर से मांग की है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए ताकि परिवार को सर छुपाने के लिए छत नसीब हो सके। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर में संचालित सुलभ कॉम्प्लेक्स में लूट हो रही है। जिन जन सुविधाओं के लिए 5-10 रुपए लिए जाने का प्रावधान है, उन सुविधाओं के लिए 25 और 35 रुपए वसूले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वालों को ज्यादा परेशानी हो रही है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर में संचालित हो रहे जन सुविधा केंद्र पर वसूले जा रहे मनमाने सेवा शुल्क की चर्चा है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों से 5-10 रुपए के स्थान पर 30 और 35 रुपए वसूले जा रहे हैं। पैसा नहीं देने वालों से बदसलूकी की जाती है। बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ कायदे से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ पे सब लुटंगी मची हुई है। ना ऑटो वाले ढंग से खड़े होते हैं, एम्बुलेंस आने में जाने में दिक्कत, अंदर है तो मरीजों से उठ पटांग पैसे लिए जाते, नहाने धोने के नाम पे, लेटरिन के नाम पे, सुविधाओं के नाम पे। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। गरीबों को सताया जा रहा है, 10 के 20 के 50 लिए जाते हैं, जिससे जो मिल जाए वो वहाँ पे चार्ज कर लेता है। बाहर से आए हुए इंसान को कुछ समझ नहीं आता, परेशान होते रहता है। चर्चा यह भी है कि इस पूरे खेल में नगर निगम एवं मेडिकल कॉलेज के स्वच्छता विभाग के कुछ कर्मचारियों की भी मिली भगत है। शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों में शामिल करमचंद चौक और नौदरा ब्रिज को जाने वाली मुख्य सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, जिसका मुख्य कारण सड़कों पर हुए बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में इस मार्ग से वाहन लेकर निकलना राहगीरों के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों में शुमार करमचंद चौक और नौदरा ब्रिज को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर वाहन लेकर चलना जोखिम भरा साबित हो रहा है। व्यस्त मार्गों में गिनी जाने वाली इस सड़क पर दोनों ओर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनके कारण लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सड़क से आवागमन कर रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों का यहाँ से निकलना किसी जोखिम से कम नहीं है। ठेला कूदता निकलता है सर, रोड खराब है करमचंद चौक से और ये नौदरा ब्रिज। ठेला ले जाते में ठेला इधर उधर कूदता रहता है। हाँ, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक तो यहाँ जाम लगा रहता है जयंती टाकीज में, उससे परेशानी होती है, और यहाँ से आदमी चाहे कि शॉर्टकट निकल जाए तो नहीं निकल पाता है, इतने गड्ढे हैं। ये समझ लो अपनी जयंती टाकीज के सामने से वो अपने रसल चौक तक खराब है, गाड़ी वगैरह कई बार स्लिप हो चुकी। राहगीरों का कहना है कि शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सड़क पर हुए इन गड्ढों के कारण दुर्घटना होना भी आम बात हो गई है। लिहाजा प्रशासन को सड़क के जीर्णोद्धार के प्रयास करने चाहिए। गोलपुर थाना अंतर्गत आने वाले बधैया मोहल्ला में बीती रात कुछ बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने एक घर में घुसकर वृद्ध दंपत्ति पर ईंट पत्थरों से हमला किया और मारपीट करते हुए घर में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान वृद्ध दंपत्ति को बचाने आए उनके पुत्र से भी बदमाशों ने मारपीट की। इस घटना के बाद वृद्ध दंपत्ति गोहलपुर थाने पहुंचे, जहां उनकी शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। गोहलपुर थाना क्षेत्र बधैया मोहल्ला में रहने वाले वृद्ध दंपत्ति बाला प्रसाद कोष्टा, उनकी पत्नी और पुत्र के साथ देर रात कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की। बदमाशों ने घर पर ईंट पत्थर से हमला किया और गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ की। इस घटना के दौरान माता पिता को बचाने आए बाला प्रसाद कोष्टा के पुत्र प्रवीण कोष्टा पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों में राकेश उर्फ पप्पू, अभिषेक और अमित उर्फ अमन मुख्य रूप से शामिल थे, जिनके विरुद्ध दंपत्ति ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों और अन्य के विरुद्ध धारा 452, 294, 323, 506 और धारा 34 का मामला पंजीबद्ध किया है। मैंने आवाज सुनी गाली गलौज की, मैंने अपना गेट खोला तो देखा ये सब लोग बाउंड्री के अंदर थे। मैंने जैसे कोशिश की, पता चले इन लोगों ने मेरे को ईंटा फेंक के मारा, तो जो ज़मीन में गिर के मेरे पैर में लगा, पैर में चोट आई, फिर एक हाथ में चोट आई। ये लोग जो हैं 3 लोग तो मैंने नाम दर्ज कराए हैं, 6-7 लोग थे। मेरी पत्नी थी,
वो आगे आई तो उनको एक ठूसा मार दिया। मेरे बच्चे बबलू हैं, उनके दरवाजे खुद तोड़ रहे थे, वो आया तो उससे भी हाथापाई, उसको भी आँख के पास चोट आई है। एक दादा आए थे रिपोर्ट करने के लिए, बाला प्रसाद गोस्टा नाम से, और उनके साथ उनके ही मकान के अंदर जो दरवाज़ा बंद था उसको बड़बड़ाया, दरवाज़ा नहीं खुला तो उनकी बंद बाउंड्री में प्रवेश करके और राजेश और पप्पू, अभिषेक और अमित नाम के 3 लोगों ने उनके साथ ईंटा फेंक कर मारपीट किया और चोट पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दे करके उनका बेटा आया बचाने के लिए तो उसको भी किसी चीज़ से मारपीट किया है, जो बाएं आंख पे चोट आई है। और तीनों को मुलाजा के लिए हमने विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया। प्रकरण कायम हो गया है। 452, 294, 323, 34, 506 का और विवेचना की जाएगी। पुलिस ने घटना के बाद हमला करने वाले 3 युवकों को हिरासत में ले लिया था। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।